के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी अपडेट निकल कर आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट का इंतजार जो है फाइनली शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जो है खत्म होने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती सीधा सीधा जो है आप लोगों के लिए 12,489 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज होने वाला है। शिक्षक बनने के लिए आपका टेट एग्जाम्स क्वालिफाई होना चाहिए और इसीलिए सीजी व्यापम में जो है 18 सितंबर को आपका सीजी टेट एग्ज़ाम्स हुआ था और सीजी टेट एग्ज़ाम में जो है 7.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें 2,31,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं पहुंचे और जिसमें 4.5 लाख स्टूडेंट ने जो है एग्ज़ाम दिया और 4.5 लाख स्टूडेंट में सिर्फ और सिर्फ 80,000 स्टूडेंट ही सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। तो अब आप सभी स्टूडेंट इसी इंतजार में हैं कि कब जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकल कर आए और हम जो है उसमें आवेदन कर सकें। तो आपको बताना चाहता हूं कि अब आप सभी स्टूडेंट का इंतजार जो है ख़त्म हो चुका है। कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स आने वाला है। अब इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा शिक्षक बनने के लिए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। शिक्षक बनने के लिए आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए, कट ऑफ कितना जाएगा। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट तो ये सोचते होंगे कि हमने तो बहुत कम समय में, देखिए जब सीजी व्यापम के द्वारा सीजी टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस समय आप लोगों के पास सिर्फ 25 से 28 दिन का ही समय था। जी हाँ, 1 महीने से भी कम का समय था आप लोगों के पास सीजी टेट एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया और 80,000 स्टूडेंट ने सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट तो ये सोचते होंगे कि हमने जब 25 से 28 दिन, 1 महीने से भी कम समय में जो है टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया, तो हम जो है शिक्षक भर्ती, टीचर भर्ती परीक्षा को भी उसी तरह से आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है। इस ओवर कॉन्फिडेंस से जितना ज़्यादा हो सके बच के रहो। आपके पतन का कारण क्या होता है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप फेल क्यों होते हैं? आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने सीजी टेट एग्ज़ाम्स को इसी वजह से क्वालिफाई कर पाए क्योंकि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम में सिर्फ 50% अंक लाना था, यानी कि 150 अंकों में सिर्फ 75 अंक लाने पर सिलेक्शन था। वहीं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम में 60% अंक लाना था, यानी कि 90 नंबर लाने पर उनका सिलेक्शन था। तो आपने इस तरह से सिलेक्शन तो ले लिया, लेकिन ये शिक्षक भर्ती परीक्षा इसमें जो है कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। क्योंकि इस साल आपके जो है 80,000 स्टूडेंट ही सीजी टेट एग्ज़ाम्स में को क्वालिफाई किया है और इससे पहले भी बहुत से स्टूडेंट का सीजी टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो चुका है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो आपको कंपटीशन के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है और ख़ुद के ऊपर काम करना है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस के बारे में, ताकि आपको जो है छत्तीसगढ़ में टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी हो सके और आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सके और आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाए। तो छत्तीसगढ़ में टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। 1/4 इसमें जो आपके माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। तो बालिका से एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों का और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपकी विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी में आपका जो है कंप्लीट व्याकरण पूछे जाते हैं। हिंदी के व्याकरण काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जो 25 अंकों के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आप ये मत समझने कि हिंदी से प्रश्न आ रहा है तो हिंदी का प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में डीपली नॉलेज, हर एक सब्जेक्ट के बारे में जो है आपको एनालिसिस जो है अच्छे से करना है। जब तक आप संपूर्ण नॉलेज नहीं लेंगे आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी में आपका जो है संपूर्ण व्याकरण जो है पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण में आपका आ गया स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, संधि, संधि के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आपको लग रहा होगा कि हिंदी के व्याकरण है बहुत आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से आपके इंग्लिश के ग्रामर्स होते हैं ठीक इसी प्रकार आपके हिंदी के व्याकरण भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको हिंदी की भी तैयारी जो है
अच्छे से करना है ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो पाए और आप हिंदी में भी बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में जो है संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर्स आएगा। ग्रामर्स में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, फ्रेसेस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो है एसेंशियल इंग्लिश अस्मी से दिशा पब्लिकेशन के बुक ले सकते हैं, जिससे कि आपके इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी अच्छे से हो पाए और आपको ग्रामर्स के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल जाए। आप इसेंशियल इंग्लिश ही खरीदिए, क्योंकि इसेंशियल इंग्लिश अस्मी से दिशा पब्लिकेशन के बुक में आपके CGPC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कंपटीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बुक्स हैं। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में आपका आएगा घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको मैथ्स के बारे में जो है संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप मैथ्स में अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रीजनिंग आपके सामान्य मानसिक योग्यता, तो रीजनिंग की तैयारी करने के लिए आप जो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग की भी तैयारी आप जो है बेस्ट तरीके से अच्छे से कर पाएंगे और रीजनिंग में भी अच्छे से नंबर ला पाएंगे। इसके साथ साइंस की बात करें तो इसमें आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, जिसमें आपका खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए दृष्टि IAS के क्विक बुक ले सकते हैं, ताकि आपकी साइंस की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। तो इन सभी से तैयारी कीजिए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो जब भी और कोई महत्वपूर्ण नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आएगा, मैं आप सभी को अवश्य रूप से बताऊँगा। बस अपना ख्याल रखिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।